भाई बीएसएनएल ने अपना 4G लॉन्च तो पूरे इंडिया के अंदर कर दिया, लेकिन जब इसकी आप ग्राउंड रियलिटी की बात करते हो, कंपैरिजन की बात करते हो प्राइवेट कंपनी से, चाहे जियो, एयरटेल और वीआई की, तब आप लोगों को समझ में आता है कि भाई बीएसएनएल तो कहीं भी नहीं है। बीएसएनएल के टावर भी 1,32,000 लग गए, लेकिन बीएसएनएल की सर्विस के नाम पे तो कुछ नहीं मिल रहा है। यही चीज मैं आज के वीडियो में बताने वाला हूं कि बीएसएनएल के जो टावर है वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, कैसा सिग्नल दे रहे हैं, कैसी स्पीड दे रहे हैं, कैसा आप लोगों को इंटरनेट चल रहा है, कैसे आप लोगों को कॉलिंग फैसिलिटीज के अंदर मिलने वाली है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑल पर कर लेना। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, फॉलो जरूर से कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, ये बात तो आप सभी को पता है कि बीएसएनएल ने अपना 4G लॉन्च बहुत धूम धमाके से पूरे इंडिया के अंदर लॉन्च किया था, और बहुत से लोगों को यहां पे से एक्साइटमेंट के साथ बीएसएनएल के सिम लेने की जल्दी हो रही थी कि भाई अब तो 4G आ चुका, बेस्ट नेटवर्क मिलेगा, बेस्ट इंटरनेट मिलेगा, बेस्ट कॉलिंग फैसिलिटी मिलेगी और बेस्ट सर्विस मिलेगी। लेकिन यहां पे आप लोगों को बताता चलो, बीएसएनएल ने जो भी उपकरण अभी तक लगाए हैं वो सारे स्वदेशी हैं, और आप लोगों को पता है वो टीसीएस ने और तेजस ने मिलकर बनाए हुए हैं, जो टावर पे लगे हुए हैं। लेकिन यहीं पे बीएसएनएल के जितने भी यूजर थे ना, उन्होंने कंप्लेन ही रेज करी बीएसएनएल को कि भाई हमारे एरिया में टावर भी लगा हुआ है, हमारे एरिया में सब कुछ है, लेकिन हमारे को कॉल ड्रॉपिंग की प्रॉब्लम हो रही है, इंटरनेट की प्रॉब्लम हो रही है, इवन हमारे में नेटवर्क भी नहीं आ रहे हैं, और जो नेटवर्क आ रहे हैं बहुत ज्यादा लो आ रहे हैं, यानी वीक आ रहे हैं। तो ऐसे में बीएसएनएल ने जब इतनी सारी कंप्लेन देखी तो बीएसएनएल ने यहां पे से बीएसएनएल ने टीसीएस और तेजस के पास पहुंचा कि भाई हमारे जितने भी टावर आप लोगों ने लगाए हुए हैं उसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है हमारे यूजर को, और हमारे यूजर काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं, प्लीज इसे फिक्स कीजिए। तो जब तेजस नेटवर्क को पता चली तो वो जाके भाई जितने भी टावर थे उन टावरों पे जाके जब चेक किया तो ग्राउंड रियलिटी उन्होंने देखी, तो सच में टावर में वीक सिग्नल आ रहे थे, यहां तक कि इंटरनेट नहीं चल रहा था, कॉलिंग आप लोगों की बहुत ज्यादा ड्रॉप होकर चल रही थी। तो जब जाके फिक्स किया तो यहां पे से एक चीज पता चली बीएसएनएल को, सिग्नल थे वो कितने मिल रहे थे और कैसे मिल रहे थे वो आपको यहां पे बताता हूं। 5 dBm यहां पे से उनको सिग्नल स्ट्रेंथ मिल रही थी, यहां पे से वॉट में नापा जाता है, तो जो उस समय क्वालिटी मिल रही थी वो 3.16 वॉट की मिल रही थी, और एक्चुअल में जो इसकी जो वॉट होनी चाहिए थी वो 45 dBm सिग्नल की होनी चाहिए थी और 40 वॉट के आसपास की होनी चाहिए थी। लेकिन ये बिल्कुल आधा था। जिसके बाद बीएसएनएल ने जब तेजस को बोला और टीसीएस को बोला तो टीसीएस ने और तेजस ने दोनों ने अपनी गलती मानी और इसको फिक्स करके दिया। लेकिन फिक्स करने के बाद एक प्रॉब्लम और देखने को मिली, और वो प्रॉब्लम ये थी कि भाई जब फिक्स करके चले गए तो उसके बाद एक प्रॉब्लम आ रही थी कि जो सिग्नल की रेंज होनी चाहिए वो होनी चाहिए अराउंड 10 किलोमीटर के आसपास की, लेकिन वो जो रेंज हो रही थी वो 1 से 2 किलोमीटर में रुक जा रही थी। यानी कि भाई जो 1 से 2 किलोमीटर के टावर की रेंज में था उनको तो कॉल की फैसिलिटी, इंटरनेट की फैसिलिटी या फिर उनको कॉल ड्रॉपिंग की प्रॉब्लम तो खत्म हो गई थी, लेकिन उसके आगे जैसे 4-5 किलोमीटर का एरिया था वहां पे सिग्नल ही नहीं आ रहे थे, और जो सिग्नल आ रहे थे वो बहुत वीक आ रहे थे। तो जब दोबारा इस पे बीएसएनएल ने कंप्लेन करी तो तेजस और टीसीएस फिर भागते भागते आए और दोबारा से इस चीज के बारे में बोला। दोबारा जाके इसे फिक्स किया गया, बहुत से टावर को फिक्स कर भी दिया गया है। ये रिपोर्ट मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, आपको साइड में यहां पे लगा दूंगा, आप यहां पे से जाके खुद चेक कर लेना कि यहां पे से तेजस ने सारे जितने भी टावर हैं उनमें से कुछ टावर्स की प्रॉब्लम फिक्स कर दी है, और जो बचे हुए टावर है उन पे भी फिक्स करना चालू स्टार्ट कर दिया है। और यहां पे से बीएसएनएल ने एक चीज और बोली कि भाई हमारे को किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज अपने यूजर के साथ नहीं करना, क्योंकि हमारा सब्सक्राइबर बेस बहुत जल्दी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और वो सिर्फ एक ट्रस्ट की वजह से बढ़ रहा है, और हम चाहते हैं कि हमारा कस्टमर का ट्रस्ट हमारे ऊपर बना रहे। इसलिए जो भी हमारे तरफ से गलती हो रही है या सर्विस में जो भी हमारे साथ गलती हुई है इसको आप फिक्स कर दीजिए, आगे भी इस तरह की प्रॉब्लम ना आए और जितने भी बीएसएनएल यूजर हैं वो इसे यूज कर पाए। लेकिन यहां पे ग्राउंड रियलिटी में एक चीज आप लोगों को मैं यहां पे बताता हूं, भले ही इस आर्टिकल में नहीं छपा हुआ है, आपको पता है बीएसएनएल 4G या फिर एयरटेल, जियो या वीआई, इन तीनों का 4G अगर आप लोग कंपेयर करेंगे ना तो बेटर आप लोगों को आज भी प्राइवेट कंपनी मिलेगी, क्योंकि भाई वो चाहती है कि भाई जो भी उनका 4G यूजर है अगर 5G मोबाइल नहीं यूज कर रहा है तो उसे 4G की भी क्वालिटी बेहतर मिले। लेकिन बीएसएनएल का क्या है, बीएसएनएल को आगे से फंड इरेज कर देती, सरकार ने फंड इरेज कर दिया, और जो इनके सरकारी कर्मचारी हैं वो भाई अपना काम तरीके से नहीं करते, जिसके बाद भी भाई बार बार इस तरह की कंप्लेन आती है। और आपको ग्राउंड रियलिटी मैं नहीं, आप सभी जानते हैं, जितने भी बीएसएनएल यूजर होंगे, चाहे ये कितना भी फिक्स कर ले, लेकिन ये कभी भी प्राइवेट टेलीकॉम की तरह आपको सर्विस नहीं दे पाएंगे। चाहे इनका 5G आ जाए, कुछ भी आ जाए, ये आपको थोड़े दिन तक लुभा सकते हैं, थोड़े दिन तक सर्विस दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद भाई इनकी हकीकत वही है। ये बीएसएनएल का नेटवर्क है, ये कभी भी आप लोगों को प्रॉपर तरीके से ट्रस्ट पे काम करके नहीं देगा। तो बाकी आपकी क्या राय है ये नीचे कमेंट करके बताना। बाकी आपको आज की अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर देना एक लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑल पर करके जरूर जाना।